हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। प्रभु परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज के दिन, आज की सुबह अपने आप को उसके चरणों में अर्पण करते हुए हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु परमेश्वर सचमुच हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने आए हैं। हमें अपने हाथों में ले और प्रभु अपने कार्य को कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु आते हैं। वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया प्रभु जी, वो लहू प्रभु परमेश्वर जिसके द्वारा आज हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस रखते हैं। प्रभु यीशु आपके क्रूस के द्वारा ही प्रभु जी आज हम यहां पर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए। प्रभु हम सब अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आत्मा प्राण शरीर प्रभु अर्पण करते हैं। प्रभु हमारी तमाम चीजें, तमाम बातें प्रभु जी, हमारी सारी परिस्थितियां, सारे बोझ, सारी चिंताएं प्रभु हम आपके चरणों में डाल देते हैं, ताकि आजाद होकर प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना करने पाए। और हर परिस्थिति में प्रभु हम आपको धन्यवाद देने पाए, आपको ऊंचा उठाने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। उसके वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों के 2 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने यीशु के नाम को अति महान किया है, वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है। और स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सब कुछ उस नाम के सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। आज की सुबह उस नाम की घोषणा हम अपने जीवन में करेंगे। वो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो कैसी भी चीज़ हमारे विरोध में क्यों ना हो, हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी, हर एक समस्या यीशु के नाम के सामने घुटना टेकेंगे। हालेलुया। उसके नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। इसलिए आज की सुबह हम यीशु के नाम को अपने जीवन में घोषित करेंगे, उसके नाम की घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन की सारी बातें यीशु आपके नाम के नीचे हैं। प्रभु यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस गीत को गाकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाएंगे। आमीन। आपका नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, आपका नाम हमें छुटकारा देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक बार और कहे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आराधना करें, स्तुति आराधना, परमेश्वर की महिमा और आराधना हो। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आमेन। ओ पवित्र आत्मा प्रभु आपकी आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना। आमेन। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना
समय, शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। हालेलुया, ओ हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी आराधना प्रभु यीशु मसीह को, हमारे पिता परमेश्वर को, प्रभु पवित्र आत्मा को। ओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युवों के परमेश्वर तेरी है। ओ सब कुछ उसका है, इसलिए हम उसकी स्तुति करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। आमीन। हालेलुया। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में, स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टिकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में, स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। आमीन। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ परमेश्वर की है। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। बरकत और इज्जत, बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। आमीन। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में, स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। आमीन। प्रभु आपका राज अटल रहेगा सदा के लिए। प्रभु यीशु अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में, स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। आमीन। अपने हाथों को उठा कर कहेंगे,
सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी। सारे घुटने प्रभु यीशु आपके नाम के सन्मुख टिकेंगे। तेरी आराधना में प्रभु और तू स्तुति में सबसे महान होगा। ओ यीशु धन्यवाद। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टिकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया। उस नाम के सन्मुख हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी वो प्रभु है, वो स्तुति में सबसे महान है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। यीशु के नाम में ही उद्धार है, वो उसके नाम में छुटकारा है। वो पवित्र नाम, सामर्थी नाम आज हमें दिया गया है। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, हम आपके नाम के योग्य जीवन जीने पाए, हमारा चाल चलन आपके नाम के योग्य होने पाए प्रभु, हमारे द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाने पाए प्रभु जी। प्रभु सचमुच हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम को आदर और महिमा मिलने पाए प्रभु जी। जिस योग्य आप हैं प्रभु, वो आदर प्रभु आपको मिलने पाए। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। अपना सारा जीवन आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी ही भक्ति हमारे जीवन में पाई जाने पाए, हमारे जीवन में प्रभु आप सबसे ऊंचे पर उठाए जाने पाए प्रभु जी। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। यीशु धन्यवाद। आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु सारी आराधना के, सारी स्तुति के। ना मन
परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। एक बार और कहे, मैं करता आराधना तेरी, सारी स्तुति देता तुझी को, केवल तेरी भक्ति चाहूं मैं, केवल तू ही स्तुति के योग्य है। ओ हालेलुया, प्रभु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, ओ अंतिम बार कहेंगे, प्रभु आपकी आराधना करते हैं। मैं करता आराधना तेरी, सारी स्तुति देता तुझी को, केवल तेरी भक्ति चाहूं मैं, केवल तू ही स्तुति के योग्य है। प्रभु केवल आप योग्य हैं। प्रभु जी, केवल आप योग्य हैं। और प्रभु परमेश्वर, आज के दिन सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया, वो सारे आदर के, सारे महिमा के, सारे स्तुति आराधना के योग्य है। प्रभु हम आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं। प्रभु प्रभु आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे सब कुछ आप हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के आधार आप हैं प्रभु परमेश्वर। आज के सुबह प्रभु परमेश्वर, अपनी सारी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम की घोषणा करते हैं। यीशु, आपके नाम में सारे बंधन टूट गए प्रभु। आपके नाम में अपने छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु। हर एक बीमारी से यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। प्रभु आपके सामर्थी नाम में, आपके सामर्थी नाम में प्रभु जी हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 135, Psalms 135। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अर्थात इज़राइल को अपना निस्धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है। वह पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सर्व कर्मचारियों के बीच में चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बासान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती।
उनके काम तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सिय्योन से धन्य कहा जावे। या की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक विशेष सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूं। आने वाले 11 तारीख को, 11 अगस्त 2021, जो बुधवार का दिन है, उस दिन हमारे कलीसिया की वर्षगांठ होती है, चर्च एनिवर्सरी होती है। और इस बार ये 36वीं एनिवर्सरी होगी, 36वीं वर्षगांठ होगी, 36th एनिवर्सरी। और हम इन 36 सालों के लिए परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। इन सारे वर्षों के लिए हम सचमुच बहुत धन्यवादी हैं जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा किया है। उन सारी सेवाओं के लिए, सेवकाई के लिए, अपने दास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उस दिन शाम को 6:30 बजे एक विशेष जूम मीटिंग होगी, एक ऑनलाइन मीटिंग होगी जो कि जूम पर होगा। और उसमें हम सब इकट्ठा सम्मिलित होंगे, उसमें सबके सब जो है शामिल होंगे, और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, संगति करेंगे। और उस दिन विशेषकर इन 36 वर्षों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में परमेश्वर अपनी इस कलीसिया के द्वारा अपने राज्य की स्थापना और उसको फैलाए। अपने राज्य को प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा फैलाने पाए और बड़े सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाए। हम आपको वो लिंक, आईडी और पासवर्ड जल्दी ही भेज देंगे, आप उसके लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन ध्यान रखें, आने वाली 11 तारीख को, 11 अगस्त को शाम को 6:30 बजे आप उस समय को निकाल कर रखें, उस समय को अपने फ्री रखें, ताकि आप इस आराधना सभा में जूम ऐप के द्वारा आप इसमें शामिल होने पाएँ और कलीसिया हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देने पाएँ। उस दिन एक विशेष वक्ता भी हमारे बीच में होंगे, पास्टर राजेश तिवारी यूएसए से, परमेश्वर के दास जो एक बहुत ही अच्छे बाइबल शिक्षक हैं। उनके द्वारा प्रभु हमें अपने वचन से आशीषित करेगा और सचमुच उस आशीष को हम ना खोएं, उसको ज़रूर पाएं। इस जूम ऐप के जो मीटिंग है, इस आराधना सभा में हम ज़रूर शामिल होंगे। 11 अगस्त को शाम को 6:30 बजे ये मीटिंग होगी और हम आपको जल्दी ही उसका जो लिंक है, आईडी है, पासवर्ड है, आपको भेज देंगे। इस सूचना को आप विशेष अपने ध्यान में रखें। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आपके बीच में आकर ये यूट्यूब ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपसे मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। उनकी महानता के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सही सलामत से हैं, परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन के द्वारा खुश हैं और आप प्रभु यीशु की महिमा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं जहां भी आपके घर पे आप रहते हैं, आपको परमेश्वर आपके संग रहते हैं, ये मेरे विश्वास है। प्रतिदिन आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और करता आ रहा हूं और सबका नाम लेकर प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूं। सबके परिवार को लेकर नाम लेकर प्रार्थना करता हूं। एक आत्मिक के पिता होने के नाम से, एक कलीसिया के पास्टर होने के नाम से, और मुझको सबके बारे में एक बोझ है और उनके लिए प्रार्थना करना और उनका में से प्रार्थना में उठाए रखना है, ये मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। सबके प्रार्थना करने के लिए, वचन के द्वारा उनको उत्साहित करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इस परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना में याद रखें
और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, इससे आप निराश मत होना है, क्योंकि जहाँ इस समय है हम लोग अपने घर पर रहते हुए एक एक हमारे विश्वासी परिवार के लिए प्रार्थना करते रहना है। ये प्रार्थना करने का समय है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है और अपने आप को तैयारी में रखना जरूरी है। और हमारे प्रार्थना के मशाल वो जलते रहना चाहिए। हमारे परमेश्वर के वचन जो जिसके द्वारा परमेश्वर का संबंध रखते हैं, बातें करते रहते हैं, वो चलते रहना चाहिए। प्रभु यीशु आज भी ना जीवित हैं, कल जैसे थे और जीवित थे, आज भी जीवित हैं, आगे भी हमेशा के लिए वो जीवित रहेंगे। धन्यवाद। आज परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे। एक सिंपल बातें परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ और बाइबल अगर आपके पास हो, आप बाइबल निकाल कर रखें और वचन को भी स्क्रीन में जब आएगा उसको भी देख लें और पढ़ें। और उसके बाद ये मीटिंग के बाद, ये सर्विस के बाद आप दोबारा यूट्यूब को ऑन कर और आप देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। आज का मनन के विषय यही है कि गॉड टेल्स अस टुडे टू डू 4 थिंग्स। आज परमेश्वर हमसे एक 4 बातें कार्य करने के लिए कहते हैं और कह रहे हैं, और ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझे। दोबारा मैं बताना चाहूंगा, गॉड टेल्स अस टुडे टू डू 4 थिंग्स। और परमेश्वर हमारे लिए हमसे कहते हैं कि हमको एक 4 बात करना है, 4 कार्य करना है और 4 काम करना है। वो 4 चीज क्या है मैं बताना चाहता हूं, उसको उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ओके, आप निकालिए मेरे साथ। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, लूका की इंजिल और लूका रचित सुसमाचार की किताब में 19वां अध्याय और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 2 और 3 वचन। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 5वां वचन में लिखा हुआ है। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये है, यीशु यरूशलेम जा रहे थे, अभी यरीहो रास्ता से जाने के समय यरीहो के पास आ गए थे। उस यरीहो एक शहर में एक व्यक्ति का नाम जक्कई था। उस जक्कई नामक एक व्यक्ति था। ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, पब्लिकन। वो चुंगी लेने वाला था और एक सरदार था। ही वॉज अ लीडर। उसके बाद ही वॉज लिटिल इन स्टेचर। वो नाटा था। बाकी लोग आज जैसे लोग लंबे हैं वैसा नहीं था। और ही वॉज अ रिच मैन, बहुत धनवान था। और उसके बाद ही वॉज अ ज्यूस, वो यहूदी था। और आखिर में अगर देखेंगे तो यीशु ने उनके एक नाम दिया गया, अब्राहम के पुत्र हैं। ये मनुष्य जहां पर रहता था, सबको यीशु आने से पहले यरीहो शहर में लोग मिल गया, ये संदेश मिल गया था कि यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु के आश्चर्य कर्म के बारे में काफी लोग क्या कर रहे थे ना, सुने थे और यीशु को देखने के लिए चाहते थे। लेकिन यीशु आज उसी शहर के द्वारा वो शहर होकर ही जाना है और लोगों के अंदर इतना खुशियां उमड़ने लगे हैं। लोग यीशु को देखने के लिए तैयार होकर चले थे। ऐसे समय पर जक्कई को भी पता चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन आज क्या कि
उस यीशु मसीह कैसे होंगे। कई दिनों से ये सोचते आ रहा था कि यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद उसको यही था कि यीशु मसीह कैसे होंगे, उनके शक्ल सूरत कैसा होगा, और इतना आश्चर्य कर्म करते होंगे, कर रहे हैं मैंने सुना था। और इतने लोगों को चंगा किया है, मुर्दे को जिलाया है, और गरीब लोगों को खाना खिलाया है, लंगड़े को चलने दिया है, और ये सारी चीजें, बहरे को उन्होंने उनका कान को ठीक किया है, और गूंगे को बोलने दिया है। ये सारी चीजें उनको मालूम था। अब इस यीशु को देखने के लिए उसके अंदर प्रतिदिन एक है ना इच्छा हमेशा बढ़ता जा रहा था। इस इच्छा को उन्होंने अपने इसका कंट्रोल करके रखा हुआ था। यीशु को कैसे देखेंगे उसको मालूम नहीं था, उसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इच्छा बहुत थी। अब उस दिन एक गुड न्यूज, एक शुभ संदेश आ रहा कि यीशु क्या कि आ रहे हैं। जब यीशु आ रहे हैं सुनने के बाद तो उसने तुरंत क्या कि वो सारे कामों को छोड़कर, इतना बड़ा आदमी क्या, सारे कामों को छोड़कर वो उसने क्या था कि आने लगा। उन्होंने यीशु को देखने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं कहकर उसने तुरंत अपने रेपुटेशन को नहीं देखा, इज्जत को नहीं देखा, और ये आ गया। और जब आ गया सड़क पे, देखा कि यीशु आ रहे हैं। यीशु को देखने के लिए जो सोच रहा था बहुत भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में यीशु को इसलिए नहीं देख सकते थे कि वो नाटा था, और नाटे लोगों को तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इधर उधर देखकर उन्होंने क्या कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन निराश नहीं हुआ था उसने। मुझे यीशु को देखना है, कुछ भी करना पड़े। आखिर में उसने एक पेड़ जहां पर था, उस पेड़ में कोई नहीं चढ़ा था, ये तुरंत जाकर उस पेड़ के ऊपर क्या चढ़ गया था। नाटा व्यक्ति पेड़ में चढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कैसे चढ़ा मुझे ये भी मालूम नहीं, लेकिन उसको एक ही इच्छा थी यीशु को देखना, इसलिए पेड़ पे चढ़ने के लिए भी बल मिल गया। पहले सुनता था, लेकिन अब क्या है कि ये देखने के लिए उसको मन। तब यीशु उसकी इच्छा को जाना। यीशु मालूम है कि हमारे दिल में क्या है, क्या था, क्या है, क्या हम सोचेंगे, यीशु को मालूम था। जहां पर यीशु आ रहे हैं जगह को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो जहां पर जब ये पेड़ के ऊपर जाकर खड़ा था, उसके इच्छा को उन्होंने यीशु देख लिया। इच्छा को देखने के बाद यीशु क्या कि वो जहां पर रुक गए थे। यीशु को रोकने वाली एक ही चीज थी, ये उनकी इच्छा, उनका लगाव, यीशु को देखना 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 देखना। मेरे प्रियो, मैं आज भी कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे, क्रिसमस के बारे में सुने हैं, और गुड फ्राइडे के बारे में सुने होंगे, ईस्टर के बारे में सुने होंगे, यीशु महान परमेश्वर भी सुने होंगे, लेकिन कभी यीशु को देखने के लिए चाहा आपने? यीशु को देखने के लिए कभी आपने एक निर्णय लिया? इस व्यक्ति को इनके धन ने इसको रोक नहीं पाया यीशु को देखने से। इसके शरीर के जो अंग की जो कमियां उनको रोक नहीं पाए, और सामने भीड़ थी, समाज यीशु को देखने से रोक नहीं पाए। लोग मुझे गलत कहें, क्रिश्चियन बन गया कहें, कुछ भी कहें, लेकिन यीशु को देखना है मुझे। इस यीशु के बारे में मैंने सुना है। यीशु के बारे में सुनने से अच्छा है यीशु को देखना है। यीशु को देखने की इच्छा जाहिर होना चाहिए। इसने क्या किया? आ गया था, उनकी इच्छा ने यीशु को रोक दिया है। आज भी अगर यीशु को देखने के लिए अगर चाहेंगे तो आप अपने घर पे जहां भी आप इस समय हैं, अपने आंखें बंद कर कर, और इस मीटिंग के बाद भी जाकर आंखें बंद कर प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको देखने के लिए चाहती हूं, मुझसे बातें करें। अगर कहेंगे तो मैं यकीन दिला सकता हूं, 100% यकीन दिला सकता हूं कि हमारे यीशु आज भी बात करने वाला परमेश्वर है, अपने दर्शन को दिखाने वाला परमेश्वर है, और लोगों के पास आने वाला प्रभु है। इन्होंने यीशु को देखने के लिए तो चाहा, लेकिन जहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं,
आप देखिए, यीशु क्या है, जक्कई को पहले देख लिया। यीशु देखने से पहले जक्कई यीशु को देखने से पहले और यीशु जक्कई को देख लिया। ब्यूटीफुल थिंग। यीशु जहां पर आकर रुक गए थे, ऊपर देखा, जक्कई जक्कई ऐसे बुलाया। जक्कई को समझ में नहीं आ रहा। यहूदी लोग एक ही जैसे ड्रेस पहनते थे उस समय, और उस रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन अभी क्या था कि ये दे उसको, इसलिए यीशु को नहीं पहचान नहीं पाया। लेकिन यीशु के आवाज ने उनके दिमाग को, दिल को क्या है कि आकर्षित कर लिया। जब मोड़ कर देखा, यीशु जगह पर खड़े थे। जक्कई, आओ जक्कई, मैं यीशु हूं। अपने आप को दिखाने वाला प्रभु है। बाइबल में जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम किए थे, परमेश्वर से प्रेम किए थे, प्रभु ने उनको अपने आप को प्रकट किया है। वही यीशु आज भी अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में ये संसार छोड़कर जाने से पहले और जब भी रहते हुए एक आशा रखी है, यीशु को देखने के लिए। क्या उन्होंने यीशु कैसा है, यीशु कौन सा है, यीशु क्या है, वो देखने के लिए चाहा। अब यीशु मसीह के, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने लोग को छोड़ा, जहां पर इतना परेशानियां, लोग भीड़ आने के बाद भी उन्होंने वापस क्या नहीं गया। और उसके बाद वो नाटा था, उसको भी परवाह नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने पेड़ के ऊपर क्या है चढ़कर बैठ गया था। उसको एक ही चीज देखना, यीशु कौन सा है। मेरे प्रियो, मेरा यीशु कैसा आप देखना चाहते हैं, आप यीशु के पास आइए। आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं? यीशु के पास आने के लिए अगर तैयार होंगे तो लोग आपको रोकेंगे, उसको परवाह नहीं कीजिए। समाज आपको रोकेगा, परवाह नहीं कीजिए। और कई संसार की चीजें आपको रोकेंगे, आप ये नहीं। यीशु परमेश्वर है। ये जक्कई यीशु को देखने के लिए जब चाहा, यीशु ने उनको देखकर आया। क्या कहा था मालूम है? जक्कई, तुम मुझे देखने के लिए चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर पे रहना चाहता हूं। 5वां अध्याय में क्या यीशु ने कहा, ऐसे मनुष्य जो इच्छा रखता है मुझे देखने के लिए, उनके घर से, उनसे पार कर कर जाना, उनको छोड़कर जाना, मुझे ये नहीं है। उनके घर पे भी मैं जाऊंगा। ना सिर्फ जक्कई के जीवन के अंदर यीशु आए, दिल के अंदर, और बल्कि उनके घर के अंदर भी जाने के लिए यीशु ने कहा, चाहा। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे आकर रहना चाहता हूं। आज यीशु ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूं, तुम्हारे दिल के घर के अंदर आना चाहता हूं, और तुम्हारे घर के अंदर आकर मैं तुम्हारे घर को एक निवास स्थान बनाकर रखना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे घर पे हमेशा आशीष रहे। आप देखिए, यो यीशु तुरंत क्या है, वो बोला कि तुरंत उतर आओ। तुरंत जहां पर से उतर कर आ गया। यीशु को देखने के लिए एक समय भी वेस्ट नहीं किया। आज ही उद्धार के दिन है। आज ही यीशु मसीह को देखने के दिन है। ये आज ही यीशु से बात करने के दिन है। आज ही यीशु से संबंध रखने के दिन है, और आज ही यीशु के साथ संगति करने के दिन है। क्या आप चाहते हैं? पहला कार्य, यीशु आज बुला रहा है, आप आइए यीशु को। यीशु आपके जीवन में रहना चाहते हैं, आपके घर के अंदर रहना चाहते हैं। क्या आज के दिन नहीं प्रभु यीशु के पास जक्कई तुरंत उतर कर आया, झट उतर आओ, कहा झट उतर आया। हो सकता उधर से कूद लिया वो नीचे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यीशु को लेकर गया। मैं बताऊं, आने के समय अकेलापन उसके अंदर सताता था, अकेले आया था। लेकिन जाने के समय यीशु के साथ, यीशु के चेले के साथ, खुशी से एक भीड़ के साथ जा रहा है। आपके घर पे यीशु के साथ जाना, आपके जीवन में यीशु के साथ चलना,
यीशु के साथ रहना कितना आनंद की बातें हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा था? उनके आखिरी वचन मत्ती 28वां अध्याय में पढ़कर देखिए 19-20वां वचन, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे यीशु आज आपसे रहकर कल क्या आपको छोड़ने वाला नहीं है, कल आपको छोड़कर भागने वाला नहीं है। अरे यीशु ने कह दिया संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं बहुत चीजें की, मैं जगह के बारे में बताना तो मुझको बताने के लिए जगह के बारे में तो बहुत चीजें हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, हिज अनसीजिंग एफर्ट्स, tireless efforts made him to come closer to Jesus. अपने एक लगाव, जब एक बार कोशिश किया, उस कोशिश को उन्होंने एक आखिरी तक नहीं छोड़ा। धन्यवाद, जगह को यीशु मिल गए थे, वही यीशु आपसे भी मिल सकते हैं, मिलने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा और इसको हम देखेंगे और पढ़िए उसे 19वां अध्याय में, लूका का 19वां अध्याय 41 और 42वां वचन। लूका 19, 41, 42। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। जक्कई के बाद इसमें यरीहो आए थे, जक्कई से मिले। जक्कई को दो बात परमेश्वर ने कहा, उनके घर के बारे में, उनके बारे में गवाही दिया था। क्या दिया था मालूम है? आप उसमें 19वां अध्याय में पढ़कर देखना है। तो आज इस घर पे उद्धार आ गया है। फिर उसके बाद कहा ये अब्राहम का बेटा है, पुत्र है कहा। और ये दोनों चीजें आपके घर पर भी उद्धार आना चाहिए और आपके नाम यीशु मसीह का बेटा, अब्राहम के जगह पर यीशु मसीह का रख दीजिए, यीशु मसीह के बेटा, पुत्र, पुत्री कहलाना चाहिए। उसके बाद जब यीशु यरीहो छोड़कर यरूशलेम आए, जब यरूशलेम जब आए थे, वो जहां पर एक बात है कि यीशु ने कहा और यरूशलेम को देखकर रोने लगा। 41वां वचन में लिखा है, यीशु रोया। दो जगहों पर लिखा हुआ है। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर क्या रोया। यीशु अगर रोया मतलब जगह पर क्या, लाजरुस के कब्र के सामने यीशु रोए थे। यीशु ने रोया, उसका कारण यहूदी लोग को, बाकी लोग यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करने की वजह से रोया। जो अविश्वास करते हैं, अविश्वासी को जीवन देखकर यीशु रोते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी और यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के साथ संगति कर रहे हैं, यीशु से बातें कर रहे हैं, लेकिन यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज कई विश्वासी लोग, परमेश्वर के सेवक लोग भी हैं, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास के जीवन जब आता है वो जहां पर हार जाते हैं, हार जाते हैं, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम है कि यूहन्ना 6:66 में लिखा हुआ है, 6:66 में यूहन्ना, कई चेले यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद वो कठिन समझकर जानकर उल्टे फिर गए, लिखा है। क्योंकि चेले उल्टे फिर सकते हैं हुआ। जहां पर यीशु क्यों रो रहे थे मालूम है? यीशु रोने का कारण मैं बताऊंगा। यीशु जिस दिन यरूशलेम के पास गए थे, यरूशलेम, और यीशु को जो मंदिर को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, उनको जो होने वाली संभव याद आ गया। अब जो क्या होने वाली क्या था कि
उस समय से लेकर, उस दिन से लेकर, जिस दिन यीशु जगह पर थे उस दिन लेकर 40 साल के बाद जो चीज होने जा रही है उस यरूशलेम मंदिर के लिए, लोगों के लिए, उसको देखकर अभी से यीशु रोने लगे। क्या था कि और यीशु के बाद यीशु के मृत्यु के 70 साल के बाद रोमी शासन ने, आर्मी ने यरूशलेम को क्या है कि उन्होंने पकड़ लिया, चारों तरफ घेर लिया था। और फिर लोगों को, जो यहूदी लोग थे, उन लोग को बाहर जाने नहीं दिया और अंदर ही अंदर क्या है लोग भूखे रहकर, और कई लाख लोग जहां पर मर गए थे। जो मर गए थे, मरे हुए लोगों के लाशों को और दीवार की उस तरफ फेंक दिया गया था। इतिहास जो हुआ था मैं बता रहा हूं। जो रोमी शासन का महाराज टाइटस, किंग टाइटस, तीतुस, और ये रोमी की सेना यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के बाद सीधे सबको मारो, उन्होंने कहा, सारे लोग को मार डाला। काफी लोग मर गए थे और 1 लाख, लगभग 1 लाख लोग को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यीशु को जैसे क्रूस पर चढ़ाया वैसे उन लोग भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उसके बाद लगभग 1 लाख लोगों को पकड़कर बाहर बेच दिया। बेचने के बाद और उसमें कई लोग क्या है कि उनको खरीदने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे, लाखों लोग को उन्होंने बेचा। और उसके बाद क्या है कि जब लोग खरीदने के लिए भी लोग नहीं थे, फिर उन्होंने क्या कर दिया कि और लगभग 40,000 लोग को क्या बाहर भगा दिया था, भाग जाओ कहकर। फिर इसका मतलब कुछ लोग, कितने लाख मालूम नहीं है, और कई लाख लोग को क्या है कि और अरेस्ट करके कैद बनाकर बंदुआई में लेके चले गए थे। और लगभग 11 लाख लोग के ऊपर क्या कि इसी प्रकार उन्होंने सताव, मृत्यु और भूखे प्यासे और हर चीज को क्या कर उन्होंने सामना करना पड़ा, मर गए थे। और 11 लाख के लोग के ऊपर लाख यहूदी लोग मारे गए थे इसी प्रकार। फिर उसके बाद तीतुस ने कहा अब यहूदी लोग यरूशलेम के अंदर पैर नहीं रखना चाहिए, और कहकर उसने यरूशलेम में उन लोगों को पैर रखने के लिए मना कर दिया, उधर से भगा दिए गए थे। और उसके बाद तो मालूम है कि मंदिर कैसे तोड़ दिया गया था, सब कुछ का, और उसको जला दिए गए थे, सब कुछ हुआ था। ये चीज यीशु को मालूम था पहले से। यीशु क्या है कि तुम उस दिन को देखने जा रहे हो, उससे पहले उसमें से छुड़ाने वाले और कुशलता में प्रवेश कराने वाले और शांति देने वाले इस परमेश्वर को अगर जाना होता कितना अच्छा होता है। शांति देने वाला राजकुमार को तुम पकड़कर क्या है कि और उसको तुम लोग ने पकड़कर उसको क्रूस पर चढ़ाने जा रहे हो। लेकिन जो चीज होने जा रहा है उसे देख इतने लोग मारे जाएंगे, यीशु देखकर रो रहे थे। आज भी यीशु लोगों के विनाश को देखकर और चुप नहीं रहते हैं, आज भी यीशु रो रहे हैं। इसलिए नरक जाने वाले लोग, पापों में मरने वाले लोग, बिना यीशु के लोग जितने लोग मरते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए तो परमेश्वर ने दर्शन देकर अपने सेवक लोग को, विश्वासी लोग को खड़ा किया है, ताकि उन लोग जाकर इस रहस्य को बता सके। आने वाले बहुत बड़े विनाश 7 साल आ रहा है, वो 7 साल क्लेश, महाक्लेश का समय होने वाली है। उसमें काफी लोग मारे जाएंगे, लाखों लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। क्या यीशु चाहेंगे कि आप मर जाएं, आप नरक में चले जाएं, आप अपने आंसू बहाएं? यीशु आज भी नहीं चाहेंगे। इसलिए यीशु के वाणी, यीशु के रोना, आंसू आज भी लोग के सामने प्रकट कर दिखाई देता है कि यीशु इसी पुकार से और इसी पुकार के साथ
आपके सामने खड़े हैं कि मेरे प्रियो, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम आ जाओ। मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें शांति देने वाला प्रभु हूं, यीशु कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस कुशलता में के अंदर और शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़िए नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय को मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। या इस जगह पर जो कुशल का वर्ड पीस वर्ड भी है। पीस वर्ड मतलब क्या होगा? शांति, उसको रख के चलना है। परमेश्वर की शिक्षा जो आ रही है उसको सुनते हैं इस यूट्यूब के द्वारा और बाइबल पढ़ने के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, और बाइबल स्टडी के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं। और मैं एक बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोग कुशलता पूर्व क्या चलेंगे। दूसरे वचन में यह लिखा हुआ है, उनके आशीष मिलती है, अधिक कुशल से रहेंगे। तो अधिक कुशल से रहेगा। ये वर्ड अच्छा लगता है क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम आने वाले भयानक दिन से बचकर रहने का, नाश होने वाले एक बहुत बड़ी एक भयानक दिन आ रहा है, उस दिन से बचकर रहने के लिए अभी से हमें शांति के मार्ग में ले चलने वाले प्रभु यीशु को हम जान लें। भजन संहिता 119 165 में लिखा हुआ है, तेरे वचन से अधिक से प्रीति रखने वाले को शांति मिलती है। प्रभु के वचन से प्यार करने वाले लोगों के लिए शांति मिलती है, कुशल से रहेंगे। कई घरों में शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन तो हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर उनसे वचन के द्वारा बात नहीं कर पाते हैं। एक फॉर्मेलिटीज के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को खुश कराने के लिए नहीं है। इसी के वजह से इस वचन से प्रीति रखना जरूरी है। फिर क्योंकि प्रभु यीशु जहां पर हमें यही कहते हैं, उनके वचन को आदर सम्मान करें। और कौन कौन लोगों का मिलेगा ये कुशलता, शांति किसको मिल सकता है? आप पढ़िए और यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय वचन 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज मतलब मजबूत से घेरे हुए हैं। अगर यीशु को आपने थाम लिया है, कुछ भी हो जाए, मैं क्या करूंगा? यीशु को पकड़ लूंगा धीरज से। और यीशु को क्या करें कि पकड़ कर रखना है धीरज से, यीशु के साथ, मतलब मजबूती से यीशु को पकड़ना है। बाइबल में लिखा है, अदर ट्रांसलेशन में धीरज की जगह पर मजबूत वर्ड लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग। यू नीड बी स्टेडफास्टेड इन योर स्टैंड फॉर क्राइस्ट। तब क्या होगा? उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आपको शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी। इसका अर्थ यही है। आप मांगने की जरूरत नहीं, मुझे रक्षा कर प्रभु, मेरे साथ रहिए प्रभु, मेरे सेना प्रभु जी मदद कीजिए राजा, मेरे प्रार्थना सुन, कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु को मजबूती से पकड़ लीजिए, आपको सुरक्षा और शांति आज क्या है कि मिलेगी, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। और प्रभु पर उन्होंने भरोसा रखा है। मजबूती से पकड़ना, भरोसा रखना। आपके भरोसा प्रभु पर कितना है आप सोचिए। उसके बाद और जकरिया 8:19, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, 7वें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो।
सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सच्चाई और मेल मिलाप से क्या प्रीति रखो? बाइबल में यह वचन हमारे जीवन में सच्चाई और शांति से अगर प्रेम रखेंगे तो वो हमारे जीवन में आएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले तो मैंने बताया कि यीशु आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके घर पे रहना चाहते हैं। दूसरी बात है, आप ये सत्य को जानना जरूरी है। कुशलता पूर्वक के बाद एक कुशलता की चीजों को, शांति की चीज को, शांति के मार्ग को तुमको जानना जरूरी है। वो शांति के मार्ग कैसे मिल सकता है मैंने अभी बताया। और एक वचन पढ़िए, मलाकी की किताब 2:5। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वो जीवन और शांति की थी, जीवन और शांति की थी। इस जगह पर देखिए, परम यीशु के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा जो वाचा बांधते हैं, उस वाचा के द्वारा शांति और जीवन मिलती है। अगर आपने परमेश्वर के साथ वाचा अगर बांधेगा अपने जीवन में, वो वाचा आपके जीवन और शांति की होगी, क्योंकि आपको रक्षा करने वाला ये प्रभु बन जाएगा, शांति देने वाला बन जाएगा, सब कुछ देने वाला बन जाएगा, और आपको पूरे जीवन पर देखभाल करने वाला बन जाएगा, क्योंकि आपने आपका परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। कई लोग को वाचा नहीं है परमेश्वर के साथ, कई लोग के जीवन में परमेश्वर है नहीं है, मुश्किल देखना मुश्किल होता है। उनके घर पे यीशु है नहीं है, आप ही जानते हैं इस चीज को। मेरे साथ यीशु है नहीं है, मुझे जानना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद लूका 7:50 पढ़िए, 7वां अध्याय 50वां वचन। पर उसने स्त्री से कहा, हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आप देखिए, विश्वास के द्वारा बच गई। वो विश्वास ने उसका ना सिर्फ बचाया, उसको शांति भी दिया, कुशल भी दिया, कुशल से चलने के लिए रास्ता मार्ग खोल दिया। आपके विश्वास प्रभु पर जो है वो आपको क्या कर सकता है? बचा सकता है, और कुशल से जीने के लिए भी अनुग्रह करता है। हालेलुया। मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। उस स्त्री से कहा, बीमार स्त्री थी, विश्वास के द्वारा यीशु ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें बचा लिया है। हमारे यीशु नम्रदीन, कई लोगों को कुछ कर लिया तो मैंने क्या कहेंगे ना, नो, यीशु ने मैंने चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया। कितनी बड़ी बात है, एनकरेजमेंट वर्ड। जो मरे हुए बिना व्याकुल होकर मरे हुए हालत में बीमारी के साथ जो आई थी, उसके लिए तुम्हारे विश्वास ने बोला, तब उसके अंदर आ गया कि मेरे अंदर भी इतने विश्वास है। अपने विश्वास के बारे में जानने लगी, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। फिर उसके बाद उनको मालूम था कि अब जब भी मेरे लिए कोई परेशानी होगी, मैं विश्वास करूंगी यीशु पर। यीशु के बाद आने की जरूरत नहीं, उसी जगह पर ही विश्वास करूंगी, तुरंत मैं बच जाऊंगी और मुझको कुशल से मैं रहूंगी ऐसे के। हालेलुया। आपके विश्वास के जहां भी हो, आपके घर पे यीशु से कहें, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं प्रभु, मैं बच जाऊंगी, मैं बच जाऊंगा, मैं कुशल से रहूंगा। का विश्वास के साथ कहिए। विश्वास से जो बोलेंगे आंखों से वही देखेंगे। विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे।
विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे, विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं, कभी टलेगा नहीं। प्रभु यीशु ने एक वचन कह दिया, उसमें ठीक हो जाएंगे। ठीक है, रोमियो 2 अध्याय 10वां वचन, जल्दी जाएंगे। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। और 11वां वचन, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ओके, अब देखिए, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। भला करने वाले व्यक्ति के लिए शांति मिलती है, कल्याण मिलती है, आदर मिलती है, महिमा मिलती है। आप भलाई करेंगे तो आपको मिलेगी। हम सब भलाई करने वाले बनकर रहना है। यीशु भलाई करने वाले मनुष्य बनकर, व्यक्ति बनकर घूमते फिरते रह गए। इस संसार में गरीबों को मदद करना हमारे लिए, जिनको आवश्यकता है उनको देना। आप आगे आकर कहना है, पास्टर हम करना चाहते हैं, जैसा आपका प्रभु अगुवाई करता है, आप पास्टर आप करिए। और उस घर के लिए आदर, महिमा और कल्याण हमेशा होती रहेगी, क्योंकि वो भलाई करने वाला मनुष्य और स्त्री है, और उनके घर पे किसी भी भली वस्तु को कमी घटी नहीं होगी। आमीन, यही शांति है। आपके बच्चे हमेशा के लिए कुशलतापूर्वक क्या करेंगे और हमेशा बने रहेंगे और जिएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहला मैंने बोला, यीशु आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें यीशु के साथ रहना जरूरी है। नंबर 1, 4 चीजें करना है। नंबर 2, हमको शांति का, कुशलता के मार्ग को हमको जानना जरूरी है। नंबर 2, नंबर 3 अब बातेंगे हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनना, कान लगाकर सुनना है। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। अब भजन संगीता और 95:8, बुक ऑफ सॉन्ग चैप्टर 95 वर्स 8, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। बस अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो क्या ना करें, अपने हृदय को ना कठोर ना करें। आगे बढ़िए, इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7वां वचन 8वां वचन पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो, आवाज सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो। दैट इज द थिंग। फिर उसके बाद, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। बात आज अगर परमेश्वर की आवाज को अगर सुनेंगे, तो शब्द को सुनेंगे, तो अपने हृदय को क्या नहीं करना है, कठोर नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं। मसीह के जीवन में हम बोलते रहते हैं, लेकिन सुनने की आदत कम हो जाता है। कई लोग कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन वचन सुन नहीं पाते हैं। और अपने कई कलीसिया लोग जाते हैं, लोग सोते हैं। वचन को सुनना बहुत जरूरी है। यीशु के आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, तो क्या नहीं करना है, आपने दिल को कठोर नहीं करना है। प्रभु आपके वचन मेरे जीवन के अंदर आ जाए। प्रवृत्ति के काम में आपको मालूम है, 2 अध्याय में 37वां वचन में लिखा हुआ कि सुनने वाले की हृदय छेद गए, और लोग
पत्र से पूछने लगे, ए भाई उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, भाइयों उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए कहने लगे। वचन, परमेश्वर के आवाज वचन के द्वारा जाकर लोग के दिल को छेद कर देता है। आज मैं ये पूछना चाहूंगा, कभी परमेश्वर के वचन आपसे इसी प्रकार बात करता है? वचन को सुनने के बाद कभी रोया, कभी परिवर्तन हुआ और वचन को बहुत हल्का समझते हैं, है? ठीक है, बाइबल क्या कहती है सुनने के बारे में? कान लगाकर सुनने के बारे में बाइबल क्या कहती है उसको देखेंगे। नीति वचन 8:34 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को सुनने वाले, आवाज को सुनने वाले, वचन को सुनने वाले धन्य लोग हैं। क्या ही धन्य है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पैसा खर्च करके, समय निकालकर परमेश्वर के भवन में आते हैं। परमेश्वर के भवन में आते हैं हम लोग। मैं धन्यवाद देता हूं सारे लोगों के लिए। जब अभी तो लॉकडाउन में हमारी कलीसिया अभी खुली नहीं है, जब होगी सारे लोग घर पे नहीं बैठना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो आता है, पर मेरी जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आता है, क्या कि धन्य है, वो धन्य व्यक्ति है। दूसरी बात है कि 12वां अध्याय नीति वचन 12-15, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। जो सम्मति मानता है, सम्मति मानता मतलब क्या कि दूसरे इसमें अनुवाद में लिखा हुआ है, जो सम्मति के लिए कान लगाता है, अपने कान लगाता है। भाई ये लेगा सुनता, सम्मति को सुनता है लिखा हुआ है, मानता है नहीं, सुनता है। सुनेंगे तो तब तो मानेंगे, वो बुद्धिमान हैं। सम्मति मानने वाले लोग हैं, सम्मति को सुनने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, हमेशा बुद्धिमानी होते हैं। उनका बुद्धि दुनिया में, संसार में अलग दिखाई देता है। और बात पढ़ेंगे 21वां अध्याय नीति वचन 28वां वचन पढ़ेंगे। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। जिसने जो सुना है वो कहता हुआ स्थिर रहेगा। मतलब इसका अर्थ यही कि झूठा साक्षी, झूठी गवाही देने वाले लोग हैं, नाश हो जाते हैं। लेकिन जो सुनता है, जिसने जो सुनता है वही कहता है। आपने परमेश्वर से अगर बातें कुछ सुनेंगे, अगर वही कहेंगे, वही करते जाएंगे, आप हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे। आपके आशीष स्थिर रहेगा, आपके बच्चे स्थिर रहेंगे, आपका परिवार स्थिर रहेगा। आप कुशलता से और हमेशा शांति से, आशीषों से भरे रहेंगे। फिर उसके बाद नीति वचन 23वां अध्याय 22वां वचन पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले कि माता पिता को क्या करना है, सुनना है। जब माता पिता बूढ़ी हो जाएंगे तो उनको क्या ना करना, कभी तुच्छ नहीं जानना। छोड़ना त्यागना तो अलग बात है। कई बच्चे अपने माँ बाप को सुनते नहीं हैं। थोड़ा बड़े होने के बाद उनके अंदर माँ को सुनना, पिता को सुनना आदत चले जाता है। वो अपने विचारों को उनको लाना चाहते हैं, अपने हर बातों को। बड़े लोग इतना अनुभवशाली लोग हैं, उनको मालूम है हर चीजें, और उनके साथ सहमत नहीं जता पाते हैं। उनको सुनने के लिए लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चे, जितने लोग हैं हमारे कलीसिया में भी और भी कई जगह पर भी मेरे आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं, अपने माता पिता की बातों को सुनना है, कभी इनकार नहीं करना है। जब वो बूढ़े हो जाएंगे, तो उम्रदार हो जाएंगे, तो उनको तुच्छ नहीं जानना। आपको कुछ नहीं मालूम है,
आप बूढ़े हैं घर पे बैठ जाओ, कि नहीं कहना है। मुझे मालूम है, मैंने अपने आंखों से देखा, कई बच्चे ने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाकर मारा। क्या होगा उन बच्चे के लिए? ये संसार में अगर लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु से अब तृप्त होकर अगर रहना है, लंबी उम्र तक जीना, तो अपने जन्माने वाले माता पिता को क्या करना है? आपको आदर सम्मान करना, उनको सुनना है। हालेलुया। देन उसके बाद यशायाह नबी किताब 1:10 पढ़ेंगे। हे सदोम के न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। बस परमेश्वर के वचन को क्या करो? सुनो, बस इतना। परमेश्वर के वचन को सुनना है। और साथ साथ पढ़िए लूका 6:27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपनी शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जब यीशु कह रहे थे कि अगर सुनने वाले के अगर होंगे तो मैं उनके लिए अच्छी अच्छी बातों को भी बता पाऊंगा। शत्रु से प्रेम करने के लिए यीशु के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। अगर यीशु के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखना हो तो हम सुनना जरूरी है। अगर उनका भला करना तो हम परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ओके, देन उसके बाद यूहन्ना 8:47। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। जो परमेश्वर से होता है, परमेश्वर की बातों को क्या करता है? सुनता है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से हुए हैं, आपके जीवन में नया जीवन, उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर को सुनेंगे। ओके, सुनना जरूरी है। एक विश्वासी परमेश्वर की बातों को सुनता है। एक परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की बातों को सुनता है। और यूहन्ना 10:27 में लिखा है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे भेड़ मेरे आवाज सुनती हैं, मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनते हैं। और ये चीज को अगर सचमुच में आप एक कलीसिया में हैं और एक पास्टर के अंडर में हैं और परमेश्वर ने एक भेड़ को समान रखा है, आप अपने चरवाह की बातों को सुनेंगे, पास्टर का, और परम चरवाह है उनका नाम प्रभु यीशु है, उनकी बातों को भी सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद इसमें आखिरी वचन, ये थर्ड पॉइंट में, पहला यूहन्ना 4:6। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वो उनको सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। कब परमेश्वर को नहीं जानता तो वो नहीं सुनता है। कलीसिया में भी एक अनुशासन है। अगर वो परमेश्वर को जानता हो तो, जो इंसान परमेश्वर को जानता है और कभी क्या करता है, परमेश्वर के ना दास पास्टर को सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो सुनेगा नहीं, पास्टर को भी नहीं सुनेगा, परमेश्वर को भी नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर के नाम से जिएगा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेंगे। एक विश्वासी का सबसे बड़े लक्षण कलीसिया में अनुशासन के साथ रहकर, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह वापस जगह पर संसार में आकर ले जाने के लिए आने वाले हैं, और उस कलीसिया को अंदर रहकर और अपने आप को एक अधीन में रखकर, एक अनुशासन में रखकर, आज्ञाकारी बनकर, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कलीसिया के साथ तैयार होगा। वो विश्वासी के द्वारा कलीसिया बढ़ेगी, वो विश्वासी के द्वारा कलीसिया उन्नति में आएगी, और वो विश्वासी कलीसिया में आने वाले जितने विश्वासियों के लिए भी एक नमूना बनकर रहेगा, आदर सम्मान बनकर रहेगा। ओके, अब आखिरी बातें मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। पहले मैंने क्या बताया था? मैंने यीशु के साथ रहना है। यीशु आपके साथ रहना चाहता है, आप यीशु के साथ रहना जरूरी है। नंबर 2, आप प्रभु यीशु आने वाले चीजों को देखकर, जो बहुत भयानक दिन आ रहा है, अभी से शांति के मार्ग को जानना। शांति देने वाला कौन है? यीशु शांति का राजकुमार है, शांति का कारण बनकर रहते हैं, शांति का परमेश्वर पिता है। वो
हमारे लिए उस मार्ग को रखा है, उसको हम जानना है। जो शांति को मार्ग जान लिया, यीशु को जान लिया, और वो आने वाले भयानक दिनों में से बच जाएगा। कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, वन युद्ध हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लोग के लिए और अकाल के समय पर भी परमेश्वर अपने बच्चों को अलग तरीके से एक उपाय करता है और उनकी सारी जरूरत को पूरा करता है। जवान सिंह तो क्या है कि भूखे रह सकते हैं और प्यास भी उनको हो सकता है और उनकी गम इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले के लिए, उन पर भरोसा रखने वाले के लिए किसी भी भली वस्तु को कमी इकट्ठी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद मैंने तीसरी बात सुनना, मैंने कहा था सुनना, परमेश्वर का वचन सुनने की इतनी वचनों पर हम लोग को पढ़े थे। अब आखिरी में परमेश्वर की खेत में कार्य करना है, परमेश्वर के खेत में कार्य करना है। पढ़िए मत्ती 21:28 वचन से लेकर 32वां वचन तक पढ़िए। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने विश्वास न किया, पर मसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ओके, यीशु इन बातों को कहने के कारण क्या है? एक उदाहरण उन्होंने दिया और एक पैराबल्स कहा उन्होंने, और दृष्टांत। एक पिता के 2 बेटे थे। एक से कहा, आज जाकर क्या है और दाख की पारी में काम करना है खेत में। उन्होंने कहा और नहीं जाएंगे बोला बड़ा वाला। थोड़ी देर के बाद क्या है कि खुड़खुड़ाते हुए वो क्या है चला गया, जाकर काम किया था। दूसरे बेटे के पास आए थे, तुम जाकर क्या है काम करो। उसने क्या था कि मैं जाऊंगा कहा, लेकिन उससे वो गया नहीं था। ये सिंपल सवाल पूछे थे, इनमें से कौन अच्छा है ना? बताए थे कि लोग ने जो पहला वाला कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी वो गया है। तब यीशु कहने लगे, स्वर्ग राज्य में भी इसी प्रकार होगा। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं जाएंगे, ये कहते हैं स्वर्ग राज्य में के बारे में। अगर उन्होंने यीशु जब कहने लगे, उन्होंने कहा था कि, और कई लोग क्या करते हैं कि मैं पापी हूं, ये महसूस नहीं करते हैं, और उसके बाद पाप की क्षमा को भी प्राप्त नहीं करते हैं, और उसके बाद अपनी जीवन इसी प्रकार जीने वाले लोग हैं। कई लोग संसार में रहते हैं, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, पानी के बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे जीऊंगा। लेकिन सडनली क्या है कि उनके मौका मिल जाता, मन फिराते हैं, मन फिराकर तुरंत स्वर्ग राज्य में चले जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? ऐसे रहकर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या मन में आ जाता है, उसके बाद यीशु को ग्रहण करते हैं, जानते हैं, ग्रहण करते हैं, जल्दी स्वर्ग राज्य में चले जाते हैं। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, मैं जाऊंगा स्वर्ग राज्य में, मैं जाऊंगा खेत में, लेकिन क्या उसके रुकावट आ गया, क्या बात हो गई थी, उसका मन किस में लग गया था मालूम नहीं है। उसने क्या था कि गया नहीं। आज कई लोग मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए, प्रभु के आपके सेवा के लिए हम जा रहे हैं, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे अभिषेक किया, सब कुछ किया, मैं जाकर आपके लिए सब कुछ करूंगा कहकर, पिता से कहकर मैं जा रहा हूं कहकर जाते हैं।
लेकिन उधर जाने के बाद उनका मन नहीं है खेत में काम करने की जगह पर उनके बदले, और उसके बदले क्या है कि उनके शरीर के अंदर एक अभिलाषा और संसार का अभिलाषा और हर चीज आंखों की अभिलाषा आने की वजह से मुझे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ कहकर उसको पर वो दर्शन को भूल जाते हैं, उस खेत को भूल जाते हैं, उसके बाद इधर रह जाते हैं, नहीं जाते हैं। पिता जानते हैं कि पिता समझते हैं कि वो गया जाकर मेरे बेटा काम करने के लिए गया, उसने कह दिया ना मैं जाऊंगा। आपकी बातों पर विश्वास कर कर पिता कितनी बार धोखा खाए। यीशु के लिए आपने अपने जीवन को जिस दिन समर्पित किए थे उस दिन से लेकर आज तक आपने प्रभु के लिए क्या किया है? उद्धार प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु को अपनाने के बाद, एक अच्छे विश्वासी बनने के बाद मैं प्रभु के लिए, उसी दिन आपने कहा प्रभु के लिए, प्रभु जी मैं आपके लिए सेवा करूंगा। पानी के बपतिस्मा जब लेने के समय आपने जो निर्णय लिया उस समय पास्टर ने पूछा था आपके लिए सेवा करूंगा, गवाही दूंगा और मैं दूंगी आपके लिए सेवा और सब कुछ करूंगी। मेरे जीवन में सब कुछ, मेरी जीवन ही यीशु के लिए अर्पण कर लिया, अर्पण कर लिया, समर्पण कर लिया, समर्पित हो गया है और सारी चीजें मेरे यीशु के लिए कहकर आए थे। लेकिन आज आपकी जीवन कैसा है? कौन से आलसपन आकर यीशु को दर्शन को क्या कर दिया कि रोक दिया गया। प्रभु ने आप पर विश्वास किया, आप प्रभु के लिए सेवा करोगे। प्रभु ने आपसे विश्वास किया कि प्रभु के लिए उपयोग होगे। प्रभु ने आपको पढ़ाई करने के लिए मदद किया था ताकि आपकी पढ़ाई यीशु मसीह के लिए उनका कार्य के लिए खर्च होगा। प्रभु ने आपको वरदान दिया था, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करोगे। गाने का वरदान दिया और बजाने के वरदान दिया, सारी चीज के लिए वरदान दिया। आज कहां है? भूल गए यीशु के खेत को, यीशु के सेवकाई को भूल गए। मेरे प्रियो कहां गए आपके वरदान? पास्टर बुलाकर आपको लाकर खड़ा करना शर्म की बात है। परमेश्वर की महिमा नहीं होती है उसमें। कभी आपने कहा पिता मैं जाना चाहता हूं? दोगरी जिंदगी परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। आपके दिया हुआ एक वरदान कहां है? मैंने प्रभु से कहा, मैं अपनी जवानी में प्रभु के लिए गाने के लिए छागा। प्रभु से कहा मेरे जीवन के अंत तक मैं क्या करूंगा? मैं बूढ़ा होकर, प्रभु उम्रदार होकर मैं जितना भी एज पार करूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए गाऊंगा, आपके लिए बजाऊंगा, आपके लिए प्रभु जी वचन को प्रचार करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, पैदल चलूंगा, मैं आपके खेत में काम करूंगा। कहा आज भी कर रहा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं मैं विश्वासी होता तो मैं यही करता है। मैं विश्वासी बनकर 4 साल रहा, 27 कलीसियां को स्थापना किया। ये सारे असेंबलीज ऑफ गॉड चर्चेस में हम लोग दिए। मेरे पास्टर के साथ मिलकर, कलीसिया विश्वास के साथ मिलकर रात दिन सेवा किए थे। उस दिन को मैं याद करता हूं। आज हमने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आज भी जितने दिन तक प्रभु मुझे रखेंगे मुझको दौड़ना है। मेरे प्रियो, मेरी भाई बहन, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। झांक उठो, प्रभु यीशु के लिए कुछ करना है। यीशु जल्दी आने वाले हैं। आलसीपन हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। मूसा के बारे में क्या लिखा मालूम है? आप पढ़िए, उसको करके मैं खत्म कर रहा हूं। निर्गमन की किताब 39वां अध्याय 32वां वचन पढ़िए, फिर 42वां वचन पढ़िए। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया। इजरायलियों ने उसी के अनुसार, मूसा ने जैसे आज्ञा दी इजरायलियों ने किया। अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार इजरायलियों ने सब काम किया।
इजरायलियों ने उधर भी काम किया था। इजरायली मूसा ने जैसे परमेश्वर ने मूसा को बताया, मूसा ने परमेश्वर को बताया, लोगों को बताया, वही काम किया। ये कलीसिया का एक वर्णन देखिए। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, मूसा कलीसिया को कह रहे हैं ये काम करना है, वैसे ही किया है। अगर एक पास्टर कहते हैं एक दर्शन की बातों को, चलिए उसको करना है, कलीसिया के लोग हैं, अलग अलग विचार नहीं आना है, एक ही मन, एक ही विश्वास, एक ही आत्मा, हम सब मिलकर क्या, हम आपके साथ हैं। जैसा पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा प्रेरित का काम 2 अध्याय में, और 11 लोग भी उनके साथ मिलकर खड़े थे। यही कलीसिया है, हमारे आपके साथ हैं, ये कहना है। पास्टर हमारे साथ, हम लोग आपके साथ हैं। हम सब मिलकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम लोग आपके साथ हैं, जैसा आप हमारे साथ रहते हैं हम आपके साथ हैं, कहना है। प्रभु की सेवा को हमको पूरा करना है और करना है। उसके बाद आप देखिए, आप 40वां अध्याय और 33वां वचन पढ़िए। मूसा के बारे में इधर क्या लिखा हुआ है? और उसने निवास के चारों ओर हाँ, और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया हाँ, और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मूसा ने क्या है? इस काम को पूरा किया। हालेलुया। काम किया, पूरा किया। हमारे लिए एक काम परमेश्वर ने दिया है, उनकी सेवा है। विश्वासी के लिए भी, पास्टर के लिए भी एक ही सेवा, उस सेवा को हम पूरा करना है। कितने लोग कहेंगे मेरे साथ हाथ उठाकर हालेलुया, पास्टर हम सब मिलकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे। आने वाले साल में परमेश्वर के खातों को हम देख पकड़ते हुए हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए क्या कहेंगे? प्रभु जी इस कलीसिया को आपने दिया, हम लोग को दिया, हम सब मिलकर फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। हम प्रभु सब मिलकर सेवा करेंगे, हम बड़े बड़े कार्य करेंगे, आपके नाम की महिमा के लिए जिएंगे, कहना है। ये पूरा करना है काम को। लास्ट में वर्ड नीति वचन 31वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, भली पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में। इसको इस स्त्री से पूरे कलीसिया के लिए मैं बताना चाहता हूं। अपने हाथों से, उससे पहले वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर, अब देखिए, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। प्रसन्नता के साथ काम करती है मतलब उत्साह के साथ, उत्साह से, खुशी से, आनंद से। सेवा करने में भी आनंद होना चाहिए, निराशा पड़ने आना चाहिए। जो समय पर सेवा प्रभु ने दिया गया उसको उस समय पर करना है, लेट नहीं कर सकते हैं। और काम करने के तरीका रो रो कर नहीं है, दबाव से नहीं है, और ले उसमें नहीं है। आइए कल जाना, ब्रदर सिस्टर अब आएंगे, नहीं पास्टर मेरे समय अब देखना पड़ेगा, और ना मेरे समय। एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार कहेंगे? आखिर में फिर आपको कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे? आपको समय प्रभु के लिए निकालना है। देने के, प्रभु के विषय में देने के समय में भी कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, उदास होकर नहीं देना। प्रभु ने हमें दिया है ये जीवन प्रभु के लिए। मेरा धन, मेरा आशीष सब मेरा यीशु के लिए, प्रभु के लिए, उनकी सेवा के लिए अगर उपयोग नहीं तो इस संसार में किस चीज के लिए उपयोग होगा? प्रभु से कहें मेरे सारी चीजें, मेरे बल, मेरा समय, मेरा धन, मेरा तन सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। एक वचन याद आ रही है, उस वचन को मैं हमेशा पसंद करता हूं। प्रवृत्ति का काम 13वां अध्याय 35 और 36वां वचन पढ़िए। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में
सेवा करके सो गया था। जहां पर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की इच्छा और दाऊद के समय, अपना समय। आपके लिए मेरे लिए एक समय दिया गया है। उस समय में आज रहेंगे कल रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, कितने दिन तक रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, ये संसार में कब तक जिएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपने समय आने से पहले जब मालूम नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर उनकी सेवा को पूरा करें, सेवा को पूरा करें। सेवा करके सो गया अपने समय पर। आज आलसपन कई लोग के अंदर आ गया है। कलीसिया में आलसपन नहीं आना चाहिए, आलसीपन नहीं आना चाहिए। सेवा में मदद करने वाले के लिए भी मैं कहूंगा, आलसीपन, आपका समय इतना दिया गया है उसको जल्दी पूरा करना है। एक समय अगर बीत गया दूसरे समय आएगा नहीं। आज परमेश्वर ने 4 बातें बताए। 4 बातों में आपको दोबारा मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु के साथ रहना है और शांति के मार्ग को जानना है, कुशलता के मार्ग को जानना है, और तीसरी चीज परमेश्वर को सुनना है और उनके खेत में काम करना है, कार्य करना है। हम सब प्रभु के सामने एक दिन खड़े हो जाएंगे, न्याय के दिन आएगी और उस दिन क्या जवाब देंगे? खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ की तराजू यीशु के हाथों में होगा। उस दिन हमको जवाब देना। और ये 4 बातों को परमेश्वर सामने रखकर कहें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, अपने जीवन का आपके हाथों में समर्पित करता हूं कहकर प्रभु के सामने अपने आप को सिर झुकाकर और प्रार्थना करें। आइए महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय आपके बच्चे, सारे लोग, बेटे बेटियां, कोई भी हो जो वचन सुन रहे हैं, आपके सामने सिर झुकाकर आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। उनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपकी इच्छा को उनको पूरा करने के लिए अनुग्रह कीजिए। उनके कष्टों को दूर कर, परेशानियों को दूर कर, आपको बहुमूल्य समझकर, आपके समय को बहुमूल्य समझकर, आपके सेवकाई को बहुमूल्य समझकर प्रभु यीशु के साथ रहें के लिए सीखें और यीशु को अधिक से अधिक जानें। आने वाले भयानक समय से बच जाएंगे। आपके वचन को सुनने के लिए हमेशा, आपको शब्दों को सुनने के लिए तख्त पर रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपकी सेवा है, सेवा की जरूरतें बहुत हैं, बता नहीं सकते, इतने हैं। अनुग्रह कर, अगर आप जितना हमें इस्तेमाल करेंगे प्रभु अपने कलीसिया को मदद करने के लिए, उतनी कलीसिया की सेवा का आगे बढ़ेगी, परमेश्वर की महिमा मिलेगी, परमेश्वर महान, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और लोग यीशु के पास आएंगे, लोग यीशु को जानेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, स्वर्ग राज में भर जाएगी और खुशियां मनाई जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाश होने वाली वस्तु के द्वारा अविनाशी आत्मा को जीतने के लिए सबको अनुग्रह कर आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में आपके बच्चे सारे लोगों बीमारी से बचा कर रखे। अमेरिका में एक ही दिन में 1 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कल के न्यूज़, आज के न्यूज़ है। जापान में एक ही दिन में 10 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। इतने हाई टेक्नोलॉजी प्रभु से भरा हुआ देश के ऊपर कोरोना तांडव गए। लेकिन इस भारत में मैं प्रार्थना करता हूं, हमें सारे लोगों को प्रभु हमारे देश को बचा करके कोरोना से, प्रभु संसार को भी बचा करके, यही हमारी प्रार्थना भी है। अपने लोगों को, विश्वास से लोगों को बचा कर रखिए, सारे बीमारियों से दूर रखिए, सारे इन्फेक्शन से दूर रखिए, सबको आशीष दे, अनुग्रह कर आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। समय आएगा मैं आपके घर पे जल्दी आऊंगा, हम सब मिलकर
इस कोरोना की वजह से मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जाना आना बहुत मुश्किल है। इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। तीसरी लहर आ चुकी है। आप अपने आप को बहुत सावधानी से बचा कर रखना जरूरी है। प्रभु आपके साथ हैं और घबराना नहीं है। आइए हम फिर से एक बार अपने आंखें बंद रखें। आशीष वचन के लिए हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।